आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दिग्वली ग्रह कब अपना सही व पूर्ण फल देते हैं। हालांकि दिग्वल के बारे में आपको सही प्रकार से पता होगा, परंतु आज के इस वीडियो में हम आपको दिग्वल के बारे में एक विशेष बात बताएंगे जो कि आपके फलित ज्योतिष के लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से व सही प्रकार से समझ में आ सके। सबसे पहले चर्चा करेंगे दिग्वल की कि दिग्वल क्या होता है। दिग्वल का अर्थ होता है दिशा बल, जैसा कि हमने यहां पर बताया हुआ है। देखिएगा, ग्रहों को कुंडली में किसी दिशा में स्थित होने के कारण जो बल मिले, अर्थात ग्रहों को कुंडली में किसी दिशा में स्थित होने के कारण जो बल प्राप्त होता है, या फिर ग्रहों को अपनी स्थिति की दिशा से जो बल मिले, अर्थात ग्रहों को अपनी स्थिति की दिशा से जो बल प्राप्त होता है उसको हम दिग्बल कहते हैं। ग्रहों को किसी दिशा विशेष में बैठने से जो बल प्राप्त होता है वह दिग्बल कहलाता है। अब यहां पर हम कुंडलियों के भावों को देखते हैं कि कौन कौन सा भाव किस दिशा को बताता है। देखिएगा, यह होता है पहला भाव, जिसको हम लग्न भी कहते हैं। पहला भाव पूर्व दिशा को बताता है। यह होता है दसम भाव। दसम भाव दक्षिण दिशा को बताता है। यह होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव पश्चिम दिशा को बताता है। यह होता है चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव उत्तर दिशा को बताता है। यहां पर हमने भावों के दिशाओं को भी देख लिया है तथा यहां पर हमने एक वर्ग आकृति बनाकर दिशाओं को दिखाया हुआ है। यह पूर्व, यह दक्षिण, यह पश्चिम तथा यह उत्तर होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा ग्रह किस भाव या दिशा में बैठकर दिग्बल प्राप्त करता है। दिग्बल एक विशेष प्रकार का बल होता है जिससे ग्रह बली होता है और जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव के कारक तत्वों के भी अच्छे फल देता है। ग्रह अपने कारक तत्वों के भी अच्छे फल देता है तथा जिस भाव में बैठे उस भाव के कारक तत्वों को भी बल प्रदान करता है। इसलिए हमें दिग्बल को विशेष प्रकार से देखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर दिग्बल प्राप्त करता है। यह होता है पहला भाव लग्न भाव, और लग्न भाव में गुरु महाराज तथा बुध महाराज दिग्बल प्राप्त करते हैं। यह दो ग्रह गुरु महाराज तथा बुध महाराज लग्न में बैठकर दिग्बल प्राप्त करते हैं। इसके बाद दसम भाव में सूर्य महाराज तथा मंगल महाराज, दसम भाव में सूर्य महाराज तथा मंगल महाराज बैठकर दिग्बल प्राप्त करते हैं। सप्तम भाव में शनि महाराज दिग्बल प्राप्त करते हैं और चतुर्थ भाव में चंद्र महाराज तथा शुक्र महाराज दिग्बली हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें इनके दिग्बल को देख लेना चाहिए। यह तो रही दिग्बली स्थिति। एक स्थिति ऐसी होती है जिसको दिग्बलहीन स्थिति कहते हैं। दिग्बली ग्रह अपने से सप्तम में दिग्बलहीन हो जाता है। जैसे कि गुरु महाराज तथा बुध महाराज लग्न में दिग्बल प्राप्त करते हैं तो अपने से सप्तम अर्थात सप्तम भाव में दिग्बलहीन हो जाएंगे। शनि महाराज सप्तम भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं तो लग्न में दिग्बलहीन हो जाएंगे। उसी प्रकार से सूर्य महाराज तथा मंगल महाराज दसम भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं तो चतुर्थ भाव में दिग्बलहीन हो जाएंगे। उसी प्रकार से चंद्र महाराज तथा शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं तो दसम भाव में, क्योंकि दसम भाव चतुर्थ से सप्तम पड़ता है, तो दसम भाव में चंद्र महाराज तथा शुक्र महाराज दिग्बलहीन हो जाएंगे। दिग्बली ग्रह अपने से सप्तम में दिग्बलहीन हो जाते हैं। यह रही दिग्बली तथा दिग्बलहीन स्थिति। इस प्रकार हम देखेंगे। अब यहां पर चर्चा करेंगे कि ग्रह अपना सही व पूर्ण फल कब देगा। जब भी कोई दिग्बली ग्रह भाव मध्य पर बैठा होता है तो अपना पूर्ण व सही फल देता है।
जैसा कि आपने सड़वल में देखा होगा कि दिग्वली ग्रह जब भाव मध्य पर होता है तो एक रूपा बल प्राप्त करता है। यह आप सड़वल में देखेंगे। उसी प्रकार से हमें यहां भी प्रयोग करना है कि जब दिग्वली ग्रह भाव मध्य पर होता है तो अपना पूर्ण व सही फल देता है। इसके लिए आपको भाव मध्य कुंडली के भोगांश को देखना चाहिए। जब भी भाव मध्य का भोगांश तथा ग्रह का भोगांश मैच होता है तब ग्रह भाव मध्य पर बैठा हुआ माना जाता है और भाव मध्य तथा भाव मध्य के नजदीक ग्रह जितना होगा उतना ही वह अपना पूर्ण तथा सही प्रकार से फल दे पाएगा। जैसे कि गुरु महाराज और बुध महाराज पहले भाव में बैठकर दिग्वली हो जाते हैं। दिग्वली स्थिति तो है ही है, अगर यह भाव मध्य पर भी हो और सुंदर और बेहतर फल देंगे, यह हमें देखना चाहिए। यही हम आपको बताना चाहेंगे। वैसे भी ज्योतिष का नियम है कि ग्रह भाव मध्य पर बैठा होता है तो वह अपने सही वह पूर्ण फल देता है। वही चीज हमें यहां भी लगा के देख लेनी चाहिए। कई बार आप भी कहते हैं कि हमारी कुंडली में ग्रह दिग्वली है परंतु हमें वह विशेष फल नहीं दे पा रहा। इसीलिए जो ग्रह आपकी कुंडली में दिग्वली हो उसके भोगांश को भी देखिए और भाव मध्य के भोगांश को भी देखिए। जब ग्रह भाव मध्य के भोगांश के नजदीक होगा तो आपको विशेष फल देगा। उसके साथ ही साथ उस दिग्वली ग्रह की शुभता और अन्य प्रभाव को भी आपको देखकर तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। दिग्वल ग्रह के बल को बताने का एक बिंदु मात्र है। ग्रह के बल को अन्य प्रकार से भी बताया जाता है। सभी प्रकार से हमें तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही फलित करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।